भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं। माफियाओं के क्या हाल है, सब लोग बौने बने हुए घुटने के बल बैठे हुए हैं। तो ये नाटक करते रहे, हो सकता है ये भी नाटक हो, बीमार भी हो सकता है नाटक। नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बादा जेल में बंद मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की देर रात में हालत खराब होने की वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह और मुख्तार अंसारी पर इनके भाई की हत्या कराने का भी आरोप है। हमारे साथ मौजूद है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जब भी चुनाव आता है और देखा जाता है कि मुख्तार अंसारी बीमार पड़ जाते हैं। वही एक्टिंग उस बार भी किया गया था, जब आना पड़ा उत्तर प्रदेश तो पंजाब से आना न पड़े, व्हील चेयर पर बैठकर नाटक की गई थी। कांग्रेस की सरकार थी, फर्जी मामले में ले जाकर उसको कि उत्तर प्रदेश में न रहना पड़े। पूज्य योगी जी की सरकार है, यहाँ दिक्कतें होंगी। इसके पहले आप लोगों को भी पता होगा कि गाजीपुर जेल में पोखरा खुदवा कर मछली मारी जाती थी। रात को डीएम, स्थानीय डीएम बैडमिंटन खेलने जाते थे, उनके लोगों के 9 बजे रात की बात पार्टियां शुरू होती है। तो अपराध लगातार उन्होंने किया, और जो भी अपराधी हैं मुख्तार, सत्ता के बदौलत है। जिस दिन सत्ता का साया सर से हट जाता है, यह लोग औकात में आ जाते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और जब सत्ता का साया सर पे रहता है, चाहे सपा का रहा हो चाहे बसपा का रहा हो, दोनों सरकारें माफिया परस्त थी और दोनों लोगों ने सहयोग किया। इस नाते ही लोग अपराध करते थे और मन बड़ा हुआ था। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं। माफियाओं के क्या हाल है, सब लोग बौने बने हुए घुटने के बल बैठे हुए हैं। तो ये नाटक करते रहे, हो सकता है ये भी नाटक हो, बीमार भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब चूंकि समाचार पत्र जो हैं या चैनल जो उनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई, यूट्यूब पे चल रहा है तो उसी माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी हुई। आप चूंकि पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ, ये नाटक तो शुरू से करते आए हैं सब। हो सकता है नाटक ही हो या बीमार भी हो सकते हैं। उनके अधिवक्ता ने कहा है कि पेट में इन्फेक्शन है और यूरिन में दिक्कत है, जिस वजह से एडमिट कराया गया है। कोई बड़ी चीज तो है नहीं। पेट में इन्फेक्शन खान पान की वजह से भी हो जाता है, आपको भी कभी हुआ होगा, हमको भी हो जाता है, यूरिन में भी इन्फेक्शन हो जाता है। एक आरोप उन्होंने 2 दिन पहले ये भी लगाया था कि मीठा जहर दिया जा रहा है धीरे धीरे। उन्होंने तो ये कहा था कि मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, मीठा जहर दिया जा रहा है। तो गर्मी का माहौल है, गर्मी के दिन में सबको ठंडा चाहिए। आपको ठंडा मिलेगा तो खराब लगेगा, तो अपने आप अगर ठंडा हो रहा है शरीर तो और अच्छी बात है भाई, गर्मी के दिन में हमको ठंडा मिले। यह सब नाटक है, यह सरकार को बदनाम करने के लिए, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, चुनाव के लिए, यह सब नाटक है और कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कोर्ट से गुहार लगाई है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल में मीठा जहर दिया जा रहा है। तो अब तो अस्पताल चल गए हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जेल में उनको मीठा जहर दिया जा रहा है तो अस्पताल चल गए हैं। अब उनके लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में भी खतरा है, तो उनको कहाँ घर उनको छोड़ दिया जाए। अपराधी हैं, अपराध किए हैं, तमाम हत्याएं की हैं। पूछिए उन बहनों से, उन माओं से जिनके घर के सुहाग उजड़े हैं, जिनके भाई, जिनके दीपावली होली में त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, जिनके परिवार में, हमारे परिवार से पूछिए और अन्य परिवार से पूछिए कितने लोगों का उन्होंने हत्या किया है। आपके परिवार में क्या हुआ था, कितने लोग हत्या हुई? मेरे परिवार में मेरे भाई थे अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह। 29 अगस्त 2009 को यही गाजीपुर तिराहा पर सरेआम गोली मरवा कर मुख्तार अंसारी ने हत्या करवा दिया था। उसमें शब्बीर, एक राजा उर्फ राजा ड्राइवर था, उसको गोली लगी थी, जो बाद में पक्षद्रोही हो गया, और राजेश राय को भी गोली लगी थी, बाद में उनकी डेथ हो गई। फिर उसी घटना में जो चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य, उनकी हत्या करा दी गई 19 मार्च 2010 को आरटीओ दफ्तर पे। भाई के नाम गाड़ी थी, भाभी के नाम ट्रांसफर हो रही थी। उसमें जो सुरक्षा में सिपाही लगे गए थे शब्बीर को, गाड़ी में बैठे थे, उनकी भी हत्या हो गई, सतीश कुमार की। तो दोनों की हत्या करवाई। तो मुख्तार लगातार अपराध किया, 1-2 अपराध थोड़े किया है मुख्तार। अपराध से ही वो नाम है उसका, अपराध किया है, और अपराध तब तक होता रहा जब तक सरकारें प्रोत्साहन देती रही। अब सरकार पूज्य योगी जी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें किसी अपराधी की औकात नहीं है खुलेआम अपराध करे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां बनी हुई है। तो अभी आपके मामले में क्या हुआ? अभी आपके मामले में, हमारे मामले में जो हमारे खिलाफ यहाँ फैसला चला गया था भाई साहब के हत्याकांड वाले मामले में, तो हम लोग अपील में गए, हम भी गए, उत्तर प्रदेश सरकार भी गई, अपीलें स्वीकृत हो गई हैं, वो भी वहाँ हाई कोर्ट में है। और ये जो राम सिंह मौर्य और सतीश कुमार की जो हत्या हुई थी, वह मामला गवाही सबकी पूरी हो गई है, जीरा बाकी है, उसके बाद फैसला आ जाएगा। ये स्थितियां हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि नाटक है कल के मामले को लेकर। हमको तो नाटक ही लगता है। अब तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को पता होगा वास्तविकता क्या है, और जो डॉक्टर्स देख रहे हैं उनको पता होगा। हमको तो नाटक ही लगता है।
हमको तो नाटक ही लग रहा है, ऐसा था अशोक जी का कहना कि मुख्तार अंसारी जब चुनाव आता है तो इसी तरह के नाटक करते हैं, अब वो अस्पताल में एडमिट होने का ड्रामा करते हैं, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है या फिर जो जेल के पुलिसकर्मी है वही सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।